कहा जाता है जिंदगी जी जाती है अपने दम पर, औरों के दम पे तो जनाजे उठा करते हैं। क्या आपको पता है कि एक आदमी को जो है कितने रुपए के हेल्थ इंश्योरेंस कम से कम होना चाहिए? सरकारी आंकड़ा के अनुसार कम से कम 10 लाख का होना चाहिए। यही कारण है कि सरकार, भारत सरकार, केंद्र सरकार आयुष्मान भारत के अंतर्गत 5 लाख का बिलो पॉवर्टी लाइन के लोगों को देती है हेल्थ इंश्योरेंस की सुविधा। और कई राज्यों में एक्स्ट्रा 5 लाख राज्य सरकार भी देती है। यानी कि सरकारी आंकड़ा के अनुसार कह सकते हैं कि कम से कम 10 लाख का तो जरूरी है ही है। कोई भी अगर परिवार में बीमार होता है या उससे एसोसिएट, तो कम से कम आज के डेट पे सही रूप से अगर इलाज कराया जाए तो 10 लाख रुपया आराम से निकल जाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए दोस्तों, ये बिलो पॉवर्टी लाइन वाले के लिए है। लेकिन सरकार के भरोसे नहीं बैठ सकते हैं, आपको अपना करना पड़ेगा। एक छोटा सा अमाउंट देके मैं आपको ऐसे हेल्थ इंश्योरेंस दूंगा जिसमें कि आप हॉस्पिटलाइजेशन होने पर सारी खर्च हॉस्पिटल का, और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन 200 दिन और प्री हॉस्पिटलाइजेशन 60 दिन का सारा खर्चा हॉस्पिटल का कंपनी देगी। और सबसे खास बात क्या कि जितने बार आप हॉस्पिटलाइजेशन रहते हैं 1 लाख से 3 लाख रुपया तक का आपको कैश बेनिफिट दिया जाएगा। क्योंकि जब भी आप 10 दिन या 10 दिन से ऊपर हॉस्पिटल होते हैं तो आपके पूरा कार्य जो है जीरो हो जाता है, आपके परिवार परेशान रहते हैं और आपका बिजनेस लॉस होता है, आपकी इनकम बंद हो जाती है। इसीलिए 1 लाख से लेकर 3 लाख तक का कैश बेनिफिट दिया जाता है। आजकल डेंगू आम हो गया है हर घर में, और जानते हैं डेंगू का कॉस्ट जो होता है ना, वो हेल्थ इंश्योरेंस से 4 गुना ज्यादा कॉस्ट होता है। मतलब एक हेल्थ इंश्योरेंस आप लेते हैं तो 10 से 12 हजार रुपया आपको 1 करोड़ का लगता है परिवार के एक सदस्य का। जबकि अगर वही परिवार के एक सदस्य का अगर डेंगू हो जाता है, कम से कम 80 से 90 हजार रुपया, लाख रुपया तक खर्च हो जाते हैं। तो दोस्तों आज ही मैनेज करिए। और ध्यान देने योग्य बातें यह है कि हेल्थ इंश्योरेंस में हमेशा वेटिंग पीरियड होती है। जनरली डेंगू में 1 महीना, मतलब 1 महीना से लेकर 2 साल तक का वेटिंग पीरियड होता है। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बीमारियों पे डिपेंड करता है। और साथ में एक्सीडेंटल के केस में जो है वो 0 डेज वेटिंग पीरियड होता है। हम आपको ऐसा प्लान देंगे कि वेटिंग पीरियड 0 हो जाए एक्सीडेंट के केस में, और छोटे मोटे बीमारियों के लिए 30 दिन का। सबसे खास बात क्या है हेल्थ पॉलिसी में कि अगर किसी का हॉस्पिटलाइजेशन जो होती है वो 2 कारणों से होती है, या तो बीमारी के कारण या तो एक्सीडेंट के कारण। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक्सीडेंट के केस में एक्सीडेंट होने पर उनकी मृत्यु तक हो जाती है। सही रूप से अगर उसके हॉस्पिटल नहीं ले जाए, अगर एक्सीडेंट हो गया है सही समय पर ना ले जाए तो इतने खून बहाव हो जाता है जिसके कारण उनकी खून की कमी के कारण मृत्यु हो जाती है। तो उस केस में जो है कंपनी 50 लाख रुपए देती है एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट। और दोस्तों याद रखें, जितने भी आप लोग हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं उसको 1 महीना पहले ही जमा कर देने से आपको कोई लॉस नहीं होने वाला है। लेकिन एक दिन भी अगर आप लेट जमा करते हैं तो आपका वेटिंग पीरियड लग जाता है, और वो जो लैप्सेशन का टाइम जो होता है उसमें आपका कोई कवरेज नहीं होता है। इस बात का ध्यान रखें। इसीलिए दोस्तों हमेशा 1 महीना पहले ही जमा कर दें, वो ज्यादा अच्छा है, बशर्ते कि आप एक दिन लेट जमा करें। क्योंकि टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, समय और ज्वार भाटा किसी का वेट नहीं करता है। दूसरा बातें ध्यान रखना है कि ग्रुप इंश्योरेंस जो कंपनियां देती है जिसके आप काम करते हैं,
या किसी का आप सीएनएफ लेके रखा है या डीलरशिप ले रखा है, तो आपको एक लुभावना दिया जाता है हेल्थ इंश्योरेंस। और वो हेल्थ इंश्योरेंस में बहुत सारी कमियां होती है। सबसे पहले रूम का कैप होता है, कैपिंग लगा रहता है रूम रेंट का। बहुत सारे डिजीज उसमें कवर नहीं करते हैं, और एक सर्टेन अमाउंट 2 लाख 2.5 लाख तक का ही होता है, जबकि खर्च होते हैं 10-12 लाख रुपए। तीसरा, जिस दिन आपने छोड़ा उस कंपनी को, उस दिन ही आपकी वो जीरो वैल्यू हो जाती है, और संयोग से 2 दिन 1 दिन के बाद ही आपके साथ कुछ घटना घट गया तो आप चाह करके भी उसका बेनिफिट नहीं उठा पाएंगे। ज्यादातर कंज्यूमेबल्स जो होती है, आप देखेंगे जितने भी हॉस्पिटलाइजेशन होते हैं उसमें लगभग 30-40% प्राइस जो होती है वो कंज्यूमेबल्स का होता है, एक्सीडेंट के केस में या कोई भी केस में। और वो कंज्यूमेबल्स जो है वो नहीं देती है कंपनी, मैटरनिटी बेनिफिट नहीं देती है कंपनी। कैशबैक जो हमें मिलता है 1 लाख से लेकर 3 लाख तक का, ये कंपनी नहीं देती है। ग्रुप इंश्योरेंस, अरे भाई फ्री में क्या खोजते आप? वही सरकार वाला 5 लाख का तो देता है आयुष्मान, लेकिन कितने लोग फायदा उठाते हैं वो आपको भी पता है। तो दोस्तों, हेल्थ इंश्योरेंस बहुत जरूरी है, और हेल्थ इंश्योरेंस को बंद करने की कोशिश ना करें, उसको सही समय पर पेमेंट करें। क्यों? क्योंकि आपने 1 साल चला लिया है या 2 साल चला लिया, वेटिंग पीरियड 0 हो गया। जब 0 हो गया तो अब तो बेनिफिट ही बेनिफिट होता है। जिस तरह एक चॉकलेट का रैपर को अगर हटा दिया जाए तो कितना ही महंगा ही क्यों ना चॉकलेट हो, उसकी वैल्यू 0 हो जाती है गिर जाने पर। चॉकलेट होती है ना, 100 रुपए की चॉकलेट है, और अगर उसका रैपर जो है 1 रुपया का रैपर जो होता है उसको हटा दिया जाए, जस्ट लाइक इंश्योरेंस कवरेज, और अगर वो किसी तरह गिर जाए तो आप नहीं खरीदेंगे उससे। खुला सामान कोई नहीं खरीदता है। उसी तरह खुला हुआ, यानी कि जिसके पास इंश्योरेंस नहीं है उसके शरीर का 1 पैसा का वैल्यू नहीं है। और अंतिम में क्या होता है, आपके सारे जो भी आपने पैसे रखे थे सेविंग, वो सारे खर्च करने पड़ते हैं, और ये पता ही नहीं चलता है कि कब तक आपका ये खर्चा होगा। क्योंकि कभी कभी क्रोनिक किडनी डिजीज, क्रोनिक लिवर डिजीज, हार्ट से संबंधित या डायबिटीज से संबंधित जो भी बीमारियां होती हैं, वो सब अगर हो जाए तो जिंदगी भर आपको खर्च होता है बुढ़ापा तक, और वो लाखों करोड़ों में चला जाता है। तो ये गलती ना करें। 10-20 हजार रुपये, 30 हजार रुपये के लिए आप गलती ना करें। ज्यादातर लोग गलती करते हैं, हर चीज में देखते हैं प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट। क्या होता है भाई? इंश्योरेंस प्रॉफिट के लिए नहीं किया जाता है, इंश्योरेंस सेफ्टी के लिए किया जाता है। जिस तरह बच्चों को आप पढ़ाते हैं, 10-12 साल, 15 साल, 25 साल का हो जाता है तो भी नहीं कमाता है, लेकिन एक अंदर से रहता है ना। तो उसी तरह ये आपको शक्ति देती है। ये जो है इंश्योरेंस जो है, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस हो या हेल्थ इंश्योरेंस, ये हमेशा लोगों को प्रोटेक्ट करती है, फैमिली को प्रोटेक्ट करती है। कभी आप हमसे मिलिए, मैं आपको पूरा फाइनेंशियल पैरामिड के बारे में बताऊंगा। जिस तरह हर एक चीज का एक मैनुअल होता है ना, जिस तरह हर एक चीज का एक मैनुअल होता है, लाइफ में आप गाड़ी खरीदे, कोई भी चीज खरीदते हैं, सामान खरीदते हैं, तो उसका एक मैनुअल होता है, और उस मैनुअल के हिसाब से चलना पड़ता है मशीन को। उसी तरह हमारी लाइफ में भी जो पैसे आते हैं ना, उसको किस तरह से मैनुअल से खर्च करें, किस तरीके से, ताकि आपका पैसा घटे नहीं। एक बात ध्यान रखिएगा, हेल्थ इंश्योरेंस अमीर बनने के लिए नहीं होता है, लेकिन जहां पर आप हैं, अगर अमीर हैं तो आपको गरीब ना होने दे, उसके लिए हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस बहुत आवश्यक है। क्योंकि जब आप हेल्थ इंश्योरेंस नहीं रखता है, आपका खर्च होता है, तो आपका फैमिली भी आपको सपोर्ट नहीं करती है ज्यादा दिन। आपको शायद ये सुनकर आश्चर्य होगा कि हॉस्पिटल के लॉबी में सबसे ज्यादा जो बातें होती है वो होती है, एक बंदे के पास हेल्थ इंश्योरेंस है कि नहीं। अगर पता चल जाता है किसी तरह की इसके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, तो वही रिलेटिव, वही दोस्त आपका फोन उठाना बंद कर देते हैं। जैसे ही पता चलता है कि आपके साथ ये घटना घट गई, आपके क्रेडिटर्स जो बिजनेस में है वो आपको तगादा स्टार्ट करना कर देते हैं, डेटर्स पैसा देना बंद कर देते हैं, आपके वर्कर्स आपको छोड़ के चले जाते हैं और दूसरों के यहां चले जाते हैं।
और आपकी सारी बिजनेस ठप हो जाती है। ये इंश्योरेंस ही एक ऐसा चीज है जो सारे चीज को बांध के रखता है। इस बातों को आप प्रॉफिट से किस बात के प्रॉफिट, प्रॉफिट तो आप कमाते ही हैं। अब मैं तो बोल रहा हूं ना भाई, अगर आप आ, किसी कारण बस अगर आप हॉस्पिटलाइजेशन हो जाते हैं और 10 दिन से ज्यादा आप हो जाते हैं, तो मैं 1 लाख से लेकर के 3 लाख तक आपको पर हॉस्पिटलाइजेशन खर्चा आपको कैश दिया जाएगा। बाकी हॉस्पिटल का खर्चा तो जो है ही, उसके बाद हॉस्पिटल से निकलने के बाद 200 दिन का आपको मैं खर्चा दूंगा, और क्या चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूं जिंदगी जी जाती है अपने दम पर, औरों के दम पे तो जनाजे उठा करते हैं। तो दोस्तों आज ही हमसे संपर्क करें 7739502688, 970 960 2222। मेरा नाम पारस कुमार शर्मा है। मैं हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस का एक्सपर्ट हूं। आप हमसे आप अपना इंश्योरेंस पोर्टफोलियो बनवा सकते हैं, हर एक चीज का जांच करवा सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।